नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल उत्तराखंड नॉलेज में। और आज हम इस वीडियो के अंदर उत्तराखंड की हिस्ट्री पढ़ने वाले हैं, जो कि पाषाण काल से शुरू होकर आधुनिक काल तक हम हिस्ट्री पढ़ेंगे इस वीडियो के अंदर। तो सर्वप्रथम हम देखेंगे कि निम्न पुरापाषाण की खोजें उत्तराखंड में कहाँ कहाँ पर और कब कब हुई है। तो जो आप जानते हैं, जैसे कि आप जानते हैं कि निम्न पुरापाषाण काल 6 लाख ईसा पूर्व से शुरू होकर 1.5 लाख ईसा पूर्व तक का काल माना जाता है। और इसके बाद जो कार्यकाल आता है, यानी कि जो काल आता है, वो मध्य पुरापाषाण काल है, जो कि 1.5 लाख ईसा पूर्व से लेकर 35,000 ईसा पूर्व तक का काल यह है माना जाता है। इसके बारे में पढ़ेंगे। और इसके बाद हम पढ़ेंगे उच्च पुरापाषाण काल, जो कि 35,000 ईसा पूर्व से लेकर 10,000 ईसा पूर्व तक का माना जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो, यहाँ पर हम देखेंगे निम्न पुरापाषाण काल। निम्न पुरापाषाण काल को हम यहाँ पर पढ़ते हुए चलेंगे। देखो, इसकी जो खोजें हुई है, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि 6 लाख ईसा पूर्व से लेकर 1.5 लाख ईसा पूर्व तक का यह काल माना जाता है। और इसकी खोजें उत्तराखंड में सर्वप्रथम यमुना कगार पर हुई थी, यानी कि यमुना कगार। कगार कहते हैं आप तट या किनारे को, यानी कि जो कगार है उसे तट भी कहा जाता है, उसे किनारे भी कहा जाता है। तो यमुना के किनारे सबसे पहले खोज हुई थी निम्न पुरापाषाण काल की, जो कि कालसी के अंदर है। इसके बाद देखेंगे अलकनंदा कगार पर, जो कि श्रीनगर के अंदर है। इसके बाद देखेंगे पश्चिमी रामगंगा पर, और यह अल्मोड़ा के अंदर खोजी गई है। खुबानी नाड़ा, यह अल्मोड़ा के अंदर है। और नैनीताल में जो निम्न पुरापाषाण काल की जो खोज हुई है, वह है केपी नौटियाल व यशोधर मठपाल ने की है। केपी नौटियाल व यशोधर मठपाल ने इसकी खोजें की है निम्न पुरापाषाण काल की, अल्मोड़ा की नैनीताल के अंदर। आगे देखते हैं। पुरापाषाण काल की जो खोजें हुई है, वह श्रीनगर के पास केपी नौटियाल ने इसका दावा किया है। सिर्फ भाई देखो, इसका सिर्फ दावा किया है केपी नौटियाल ने कि श्रीनगर के पास कुछ ना कुछ उपकरण इन्हें मिले हैं। तो मध्यकाल जो माना जाता है, मध्य पुरापाषाण काल 1.5 लाख ईसा पूर्व से लेकर 35,000 ईसा पूर्व तक का यह काल माना जाता है। आगे देखते हैं उच्च पुरापाषाण काल। तो उच्च पुरापाषाण काल 35,000 ईसा पूर्व से लेकर 10,000 ईसा पूर्व तक का काल माना जाता है। और इसका भाई कोई भी प्रमाण उत्तराखंड के अंदर अभी तक नहीं मिला है, यानी कि इसकी खोज अभी उत्तराखंड में नहीं हुई है। आगे देखते हैं। देखो, आगे देखते हैं हम लाखू उड़ियार, यानी कि लाखू गुफा। लाखू गुफा को हम यहाँ पर देखते हुए चलेंगे, जो कि बाड़ेछीना के पास दलबैंड पर स्थित है। जैसे कि आप सभी जानते हैं, परीक्षावाणी में भी लिखा है कि लाखू उड़ियार है, जो कि अल्मोड़ा ज़िले के अंदर पड़ती है। और यह बाड़ेछीना के पास दलबैंड पर स्थित है। इसकी खोज सन 1968 में MP जोशी ने की थी। इसकी खोज MP जोशी ने की थी 1968 में। और यह सुयाल नदी के दाएं तट पर है। सुयाल नदी के दाएं तट पर है। और कोशी की यह सहायक नदी है, और इसका प्राचीन नाम शालमली है। देखो भाई, इसका जो प्राचीन नाम है वह शालमली है, और यह कोशी की सहायक नदी है। किसकी? कोशी की सहायक नदी है। और सुयाल नदी के दाएं तट पर यह स्थित है लाखू उड़ियार। और देखते हैं आगे कि यह नागफनी आकार का यहाँ पर एक भव्य शिलाशय भी है। नागफनी आकार का एक भव्य शिलाशय यहीं पर है लाखू उड़ियार में। और जो भाई यहाँ पर जो चित्र प्राप्त हुए हुए हैं, सफ़ेद रंग के हैं, गेरू रंग के हैं, गुलाबी रंग के हैं, और काले रंग के भी यह चित्र है। आगे देखते हैं। इसका जो मुख्य विषय है भाई, यानी कि जो लाखू उड़ियार है, इसका जो मुख्य विषय है वह है सामूहिक नृत्य। यानी कि इन चित्रों में मनुष्य को ये भाई देखो, मनुष्य को सामूहिक नृत्य करते दिखाया गया है। हाथों में हाथ डालकर इन्हें नृत्य करते दिखाया गया है। तो इसका मुख्य विषय भी सामूहिक नृत्य ही है। और एक मंडली में भाई पहले 34 आदमी गिने जाते थे। पहले, यानी कि काफ़ी साल पहले, एक नृत्य मंडली में 34 आदमी गिने जाते थे, जबकि दूसरे में 28 आदमी गिने जाते थे, जो कि अब काफ़ी धुंधले हो चुके हैं, अब काफ़ी मिट सी गए हैं। वह पहले 34 आदमी गिने जाते थे, और दूसरे में 28 गिने जाते थे। और भाई उत्तर की ओर 6 मनुष्य को, देखो उत्तर की ओर 6 मनुष्य को जानवर का पीछा करते हुए दिखाया गया है भाई। यानी कि उत्तर की ओर मुंह करके, उत्तर की ओर 6 मनुष्य को जानवर का पीछा करते हुए दिखाया गया है।
आगे देखते हैं फड़कानोला। आगे देखते हैं फड़कानोला। फड़कानोला जो कि अल्मोड़ा के अंदर पड़ता है और इसकी खोज भाई सन 1985 में यशोधर मठपाल ने की थी। 1985 में यशोधर मठपाल ने फड़कानोली की, यानी कि फड़कानोली भी कहते हैं इसको भाई, फड़कानोला भी कहते हैं। और इसकी खोज अल्मोड़ा के अंदर 1985 में यशोधर मठपाल ने की थी और यह लाखू से 0.5 किलोमीटर पहले पड़ता है। भाई देखो लाखू है भाई, यह लाखू लिखा है, लाखू मिस्टेक हो गया थोड़ा। देखो भाई जो अल्मोड़ा से जो पड़ता है आपका लाखू उड़ियार, भाई जो आपका जो लाखू उड़ियार है अल्मोड़ा से जो पड़ता है उसकी दूरी है 16 किलोमीटर भाई, उसकी दूरी है 16 किलोमीटर। और 16 किलोमीटर अल्मोड़ा से पड़ता है ना लाखू उड़ियार, तो इससे यानी कि 0.5 किलोमीटर पहले जो कि पड़ता है आपका वो है फड़कानोली पड़ता है। तो फड़कानोली चुंगी घर के आसपास 3 शिलाश्रय यहाँ पर मिले हैं, 3 शिलाश्रय यहाँ से मिले हैं, फड़कानोली से 3 शिलाश्रय मिले हैं जो कि अल्मोड़ा के ही अंदर है। देखो पहली छत है, देखो भाई इसकी छत नागराज की जो यानी कि जो पहला शिलाश्रय है उसकी जो छत है भाई वह नागराज के फन की भांति, यानी कि नागराज के फन की भांति बाहर निकली है और इसकी दीवार पर 20 चित्र अंकित है। यानी कि भाई इसकी छत है ना जो, यानी कि जो फड़कानोली की जो छत है वह है नागराज के फन की भांति बाहर निकली हुई है और इस पर भाई 20 चित्र अंकित किए गए हैं। और आगे देखते हैं तो 10 स्थानों पर इसके चित्र मिले हैं, यानी कि जो दूसरा शिलाश्रय है यहाँ पर इस स्थान पर 10 स्थानों पर चित्र मिले हैं। यानी कि जो दूसरा शिलाश्रय है उसके अंदर जो दूसरा शिलाश्रय है ना, जो दूसरा शिलाश्रय है भाई उसके अंदर 10 स्थानों पर चित्र प्राप्त हुए हैं। और तीसरा जो है सुयाल नदी के तट पर है। तीसरा भाई इम्पोर्टेंट है, सुयाल नदी इम्पोर्टेंट है क्योंकि लाखू उड़ियार इसी के पास है। तो सुयाल नदी के तट पर सड़क के नीचे आवास के लिए यह उत्तम होगा। भाई क्वेश्चन इस तरीके का भी आ सकता है कि लाखू और वह कौन सा स्थल है जो सुयाल नदी के तट पर है, तो वह एक फड़कानोली है और एक है आपका लाखू उड़ियार। आगे देखते हैं पेटसाल। भाई आगे देखते हैं तो आगे हमारे पास आता है पेटसाल जो कि पड़ता है आपका अल्मोड़ा ज़िले के ही अंदर। और इसकी भी भाई खोज जो हुई है सन 1989 में यशोधर मठपाल जी ने ही इसी की खोज की है, इसकी भी खोज की है यशोधर मठपाल ने। और 1985 के अंदर फड़कानोली की खोज इसने की थी, किसने, यशोधर मठपाल जी ने ही की थी। और पेटसाल व पूना कोट गाँव के बीच यह स्थल पड़ता है पेटसाल, यानी कि जो पेटसाल व पूना कोट जो गांव है ना, जो कोई भाई 2 गांव है अल्मोड़ा के अंदर, पेटसाल और पूना कोट, इन गांव के बीच में यह स्थल पड़ता है पेटसाल। तो गुफा से 2 किलोमीटर, यानी कि जो लाखू गुफा से 2 किलोमीटर यह दक्षिण पश्चिम में, 2 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में है। और यहाँ से भाई यहाँ से है ना, यहाँ से 2 शिलाश्रय मिले हैं भाई, यहाँ से आपके 2 शिलाश्रय मिले हैं जिसको स्थानीय पत्थर निकालने वालों ने अक्षतिग्रस्त कर दिया है। भाई पत्थर निकालने वालों ने इसको अक्षतिग्रस्त कर दिया है। देखो भाई पेटसाल की खोज सन 1989 में होती है, सन 1989 में इसकी खोज होती है, यशोधर मठपाल करते हैं। फड़कानोली की खोज 1985 में होती है और इसी को भी यशोधर मठपाल ही करते हैं। और भाई उसको आप देख लेना कि वह सुयाल नदी के तट पर है, भाई सुयाल नदी के वह तट पर है फड़कानोली और लाखू उड़ियार, इम्पोर्टेंट है। तो आगे देखते हैं कि भाई जो यहाँ पर जो आपका जो पेटसाल है ना भाई, वहाँ से है ना नृत्य मानवकृत, यहाँ पर जो मानव कृतियाँ मिली हैं, नृत्य यानी कि नृत्य करती हुई यहाँ पर मुद्राएं मिली है, यानी कि मानव आकृतियाँ मिली हैं, मुद्राएं भाई मानव आकृतियाँ मिली हैं और यह कत्थई रंग से रंगी हैं। मिनी गांव, देखो भाई मिनी गांव जो कि आपका पड़ता है चमोली ज़िले के अंदर और यहाँ से श्वेत रंग के चित्र व एक शिलाश्रय यहाँ पर मिला है। भाई श्वेत रंग के चित्र और एक शिलाश्रय भी यहाँ से मिला है। और यहाँ पशु आदि की आकृतियाँ अत्यंत धूमिल अवस्था में विद्यमान है। भाई यहाँ पर जो कि जो पशु आदि की आकृतियाँ है ना वह अत्यंत धूमिल अवस्था में विद्यमान है। इससे आगे पढ़ेंगे पुरोला कस्बा जो कि उत्तरकाशी के अंदर पड़ता है। पुरोला कस्बा यहाँ से 5 किलोमीटर दक्षिण में यमुना घाटी में बाईं ओर यहाँ पड़ता है। और यहाँ से काले रंग का एक आलेख मिला है जो लगभग मिट चुका,
यानी कि जो लगभग मिट सा गया है भाई, काले रंग का। यहाँ पे प्रोला घाटी उत्तरकाशी से मिला है यह लेख, और यह काले रंग का है जो कि लगभग मिट सा गया है। मठपाल का मानना है कि यह 2100 से लेकर 1400 वर्ष का पुराना हो सकता है, जो संघ लिपि में यह उत्कीर्णन है और जो अभी तक पढ़ा नहीं गया है। इसके आगे देखेंगे भाई हुडली। इसके आगे देखेंगे हुडली, जो कि पड़ता है आपका उत्तरकाशी जिले के अंदर। हुडली गांव पड़ता है उत्तरकाशी जिले के अंदर। यहाँ से भाई नीले रंग के चित्र मिले भाई, सेल चित्र यहाँ पर नीले रंग के मिले हैं, बस सिर्फ इतना ही है। इसके बाद देखेंगे धातु युग। भाई धातु युग को हम यहाँ पर पढ़ेंगे। देखो MP जोशी के अनुसार अल्मोड़ा से प्राप्त आम्र मानव आकृतियाँ, यानी कि भाई आम्र नहीं है यार, ये ताम्र है यार, सॉरी यार। देखो अल्मोड़ा से प्राप्त ताम्र मानव आकृतियाँ, यानी कि अल्मोड़ा से ताम्राकृतियाँ मिली हैं। बनकोट से 8 ताम्र मानव आकृतियाँ मिली बनकोट से, जो कि पिथौरागढ़ के अंदर पड़ता है। बनकोट से 8 ताम्र मानव आकृतियाँ मिली है, और 1999 में नैनी पत्थर से 5 मिली हैं ताम्र मानव आकृतियाँ। देखो महास्म संस्कृति को पढ़ेंगे। महास्म संस्कृति के बारे में पढ़ेंगे। देखो महास्म संस्कृति कालीन ओखली, यानी कि महापाषाण कालीन ओखली और कपमार्क द्वारहाट के चंद्रेश्वर मंदिर से 12 समांतर पंक्तियों में 204 खुले मिले हैं। यानी कि जो आपके जो कपमार्क्स हैं ना भाई, कपमार्क्स मिले हैं द्वारहाट से, जो कि चंद्रेश्वर मंदिर के दक्षिण में 12 समांतर पंक्तियों में है। 204 यहाँ से कपमार्क्स मिले हैं, महापाषाणकालीन यह माने जाते हैं। रामगंगा घाटी में भी भाई 73 कपमार्क्स मिले हैं रामगंगा घाटी में, और इन्हीं के स्वरूप द्वारहाट से 30 किलोमीटर दूर पश्चिमी रामगंगा घाटी में नोला ग्राम में मठपाल जी ने खोजे। अन्य कपमार्क्स देखें, अल्मोड़ा के 9 गाँव, मुनिया की ढाई और ज्यो गाँव, इनमें भी मिले हैं। और MP जोशी के अनुसार खेखन जसकोट देवीधुरा में कपमार्क्स मिले हैं। जसवंत सिंह कटोच के अनुसार गोपेश्वर के समीप तथा पश्चिम नयार घाटी में भी ऐसी ओखलियां देखने को मिलती हैं। कटोच ने बहादुराबाद, भाई देखो यशवंत सिंह कटोच ने ना 1951 में एक नहर की खुदाई की थी बहादुराबाद के अंदर, और यहाँ से इन्हें गहरी भांड प्राप्त हुए हैं। उसी जहाँ पर फिर यज्ञदत्त शर्मा ने 1953 में यज्ञदत्त शर्मा ने उत्खनन करवाया, और यहीं से मार्त भांड और वही उपकरण दोबारा हमें देखने को मिले। और खालसी घाटी में भी भाई ऐसे ही उपकरण देखने को प्राप्त होते हैं। मल्लारी गांव, भाई मल्लारी गांव जो कि आपका पड़ता है चमोली जिले के अंदर मल्लारी गांव पड़ता है, और यह 1956 में शिव प्रसाद डबराल के द्वारा प्रकाश में लाया गया 1956 में। और देखो गढ़वाल विश्वविद्यालय के इतिहास पुरातत्व विभाग, यानी कि इतिहास पुरातत्व विभाग के द्वारा यहाँ पर समाधियों का सर्वेक्षण किया गया। भाई समाधियों का सर्वेक्षण, समाधियों की खुदाई की गई, और जो कि पहली खुदाई हुई थी सन 1983 में। और BM खंडूड़ी कहते हैं कि यहाँ लोहोपकरणों के साथ एक पशु का कंकाल मिला है, जिसकी पहचान वृक्ष शब्द से की गई है। प्रथम सर्वेक्षण 1983 लोहोपकरण और एक पशु का कंकाल मिला है, जिसकी पहचान वृक्ष शब्द से की गई है। और जबकि जो द्वितीय सर्वेक्षण है भाई, प्रथम सर्वेक्षण ये हुआ, द्वितीय सर्वेक्षण हुआ सन 2001 के अंदर। और यहाँ पर द्वितीय सर्वेक्षण में आपको भाई एक संपूर्ण मानव कंकाल के साथ शव के ऊपर एक मानव का जो कंकाल मिला है ना, इसके सर के ऊपर 5.2 किलोग्राम का एक मुखौटा मिला है। और जबकि इसी के साथ 10 भर्ती पात्रों के साथ 10 स्वर्ण मुद्राओं के साथ एक कांस्य का कटोरा भी यहाँ पर मिला है। धूसर रंग के चित्र मर्त भांड भी यहाँ हत्ते युक्त है। भाई जो चित्र यहाँ, यानी कि जो चित्रित मर्त भांड है, यानी कि जो मिट्टी के बर्तन है भाई, वह चित्रित है और वह हत्ते युक्त है भाई, वो यहाँ से मिले हैं। देखो प्रथम सर्वेक्षण हुआ 1983 में, दूसरा हुआ 2001 में। सर्वप्रथम मिला ये लोहोपकरणों के साथ एक पशु का कंकाल, दूसरा हुआ यहाँ पर 2001 के अंदर, और इसमें मानव का कंकाल, सब के ऊपर एक मुखौटा मिला, यहाँ पर 10 भर्तियाँ मिली और कांस्य का कटोरा मिला, जब और दूसरा मर्त भांड भी यहाँ पे मिले, हत्ते युक्त है भाई। तो भाई आई होप यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। ऐसी और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।